Hello बच्चों, let us read this question. The question says the forced harmonic oscillations have equal displacement amplitudes at frequencies omega 1 is equals to 400 second inverse and omega 2 is equals to 600 second inverse. Find the resonance frequency at which the displacement amplitude is maximum. The key concept of this question is forced harmonic oscillations. So whenever we apply a harmonic force or a periodic force, let us say F is equals to F naught sine omega t, the oscillation is known as forced harmonic oscillations. And इस केस में अगर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड कैन बी कैलकुलेटेड एज A is equals to F naught by M divided by under root omega square minus omega naught square plus 2 beta square plus 4 beta square omega naught square minus beta square. Here A is the amplitude, F naught is the peak value of the force, M is the mass of the particle, and omega is the frequency. Omega naught is the natural frequency and beta is the drag coefficient of the force. Now we have been given कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसीज की ओमेगा 1 और ओमेगा 2 और हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालनी है. तो सिंस द एम्पलीट्यूड्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है दोनों फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन राइट इंडिविजुअली फॉर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 दोनों के लिए हम अलग अलग लिख सकते हैं दैट एफ नॉट बाय एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओमेगा की जगह ओमेगा 1 आ जाएगा तो ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. तो ये तो आ गया हमारा ओमेगा 1 के लिए. सिमिलरली मैं ओमेगा 2 के लिए भी एम्पलीट्यूड लिख सकता हूँ और ये दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. सो ओमेगा 2 के लिए इट विल बी ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. अगर हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इट विल बी ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर. तो अगर हम प्लस वाला लेंगे केस वन अगर हम प्लस वाला लेंगे तो ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर. तो यहाँ से तो हमारे पास ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 आएगा जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन इन्फो के अकॉर्डिंग गलत है. तो हमें केस 2 नेगेटिव वाला देखना होगा. तो केस 2 अगर हम देखेंगे केस 2 तो केस 2 के अकॉर्डिंग ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर. इसको फर्दर रीअरेंज करने पर हमारे पास आएगा ओमेगा 1 स्क्वायर
plus omega 2 square is equals to twice of omega naught square minus twice of beta square. एंड ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसी को हम लोग ओमेगा रेजोनेंस का स्क्वायर कहते हैं. लाइक अगर ओमेगा रेजोनेंस हमें निकालना है, ओमेगा रेजोनेंस इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर. तो इसलिए यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू 2 इट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा रेजोनेंस का स्क्वायर. तो यहाँ से हमें फाइनली ओमेगा रेजोनेंस की वैल्यू मिल जाएगी. इट विल बी अंडर रूट ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो अगर हम वैल्यू पुट करें, ओमेगा 1 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को दे रखी है 400. तो 400 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू भी हमें पता है 600 है स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओमेगा रेजोनेंस की वैल्यू आएगी 509.9 सेकेंड इनवर्स. So this is the final answer, that the resonance frequency is 509.9 second inverse. Therefore the final answer is this. Hope you understood it well. Best of luck.